नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सैयद हसन नसरल्लाह को मौत की नींद क्या सुलाया। हर तरफ गम और खुशी का माहौल देखने को मिला। कोई जश्न मनाते, मिठाई बांटते नजर आया, तो कोई मातम मनाते, रोते, विरोध प्रदर्शन करते दिखा। लेबनान से लेकर बगदाद, जॉर्डन से लेकर फिलिस्तीन, इराक से लेकर भारत, हम तुम्हारे साथ हैं। फलस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। हर जगह हिजबुल्लाह के चीफ की मौत पर कोहराम मचा है। नसरल्लाह की मौत क्या हुई, उसके विरोधी और चाहने वालों की भावनाएं सामने आ गई। अरब के देशों में नसरल्लाह के मारे जाने पर जश्न मनाया जा रहा है। खुद लेबनान में खुशी के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन भारत में हिजबुल्लाह के कई हमदर्द सामने आने लगे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है पाकिस्तान का राग अलापने वाली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा का। आतंक के आका की मौत का महबूबा को इतना धक्का लगा कि उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन को रद्द कर दिया। सदमा ऐसा कि हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, लेबनान और गाजा के शहीदों, खासकर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं अपना प्रचार अभियान रद्द कर रही हूँ। हम अपार दुख और अनुकरणीय प्रतिरोध के इस घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। ये वही महबूबा है जो कभी जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों का साथ देना और पाकिस्तान परस्त आतंकियों की ढेर होने पर सेना पर सवाल उठाती थी। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो अनुच्छेद 370 फिर से लागू होने की बात करती हैं, पाकिस्तान का राग अलापती हैं। अब वही महबूबा हसन नसरल्लाह के मारे जाने पर आंसू बहा रही है। सिर्फ महबूबा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में नसरल्लाह के और भी हिमायती बैठे हैं। बड़गाम में कुछ लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में नसरल्लाह की पोस्टर लेकर उनकी मौत पर विरोध जताया। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। तुम्हारे साथ हैं। अब इनसे मिलिए, ये हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता। नाम है मौलाना यासूफ अब्बास, जो सैयद हसन नसरल्लाह के मौत पर शोक जता रहे हैं। उनकी मौत को शहादत करार दे रहे हैं और शोक मनाने का पैगाम भी दे रहे हैं। अफसोस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े ही अफसोस के साथ ये इत्तला देना पड़ रही है कि हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई। इजराइल ने नसरल्लाह के खात्मे के लिए जो कदम उठाया, उसकी पूरी दुनिया वाहवाही कर रही है। नेपाल में बाढ़ ने मचाई तबाही, चारों तरफ दिखा पानी का सैलाब। तबाही के मंजर की तस्वीरें सामने आई। नेपाल में जानलेवा हुई बाढ़, अब तक करीब 112 लोगों की मौत, कई लोग अभी भी लापता। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तलाश जारी। नेपाल में चारों तरफ दिखा सैलाब, सड़कों पर पानी भरा, कई लोग फंसे। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम जारी। नेपाल में आसमानी आफत का कहर, लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब। पानी में डूबा नजर आया नेपाल, पानी में फंसा दिखा शख्स, हर तरफ तबाही का मंजर। बिहार में बाढ़ में हाहाकार, राज्य के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आए, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। बिहार में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, नदियों के जलस्तर बढ़ने से बैराज तक पानी आया, लोगों में डर का माहौल। बिहार में पुल पर चढ़ा कोसी का पानी, प्रशासन हुआ अलर्ट, बोट पर बैठकर लोगों को अलर्ट किया गया, राहत बचाव का काम जारी। 55 साल बाद कोसी नदी ने फिर मचाया हाहाकार, पूरे उत्तर बिहार के बाढ़ में डूबने का खतरा, लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी जा रही है। नेपाल में लगातार बारिश से कोसी नदी एक बार फिर उफान पर, सुपौल में प्रशासन ने शुरू की राहत बचाव की तैयारी। बाढ़ प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए 25 स्थानों पर कम्युनिटी किचन तैयार किए गए। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी, बालटाल में कालीमठ अमरनाथ ट्रैक पर बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हुआ। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भी बर्फ गिरी। अमेरिका में तूफान हेलन का कहर, अब तक 56 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लापता, लाखों घरों की बिजली गुल हुई। अमेरिका में सड़कों पर बह रहा पानी, कई गाड़ियां पानी में बही,
लोगों के घरों में भी पानी भरा, लोग घर से बाहर रहने को मजबूर हुए। अमेरिका के फ्लोरिडा में हेलन तूफान ने तबाही मचाई। तूफान ने 52 लोगों की जान ले ली है, कई के घायल होने की खबर मिली। इंडोनेशिया में अवैध सोने की खदान में भूस्खलन हादसे में 12 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। लेबनान पर इजरायली सेना का हमला जारी, बेरूत एयरपोर्ट के पास इजरायल का हमला। लेबनान के दहिया में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, बमबारी में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर हसन खलील ढेर हुआ। इजरायल ने बेरूत एयरपोर्ट के टावर कंट्रोलर को हैक किया, ईरानी फ्लाइट की लैंडिंग रोकी गई। शनिवार को इजरायली हमलों में 33 लोगों की मौत, 195 लोग घायल हुए, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। नसरुल्लाह की मौत के बाद यमन का इजरायल पर जवाबी हमला, हूती विद्रोहियों ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, लेबनान और यमन इजरायल को बना रहे निशाना। यरूशलेम के आसपास के कई इलाकों में ड्रोन अटैक, लेबनान से दागी गई कई मिसाइलें, लेबनानी ड्रोन नहरिया के आसमान में भर रहे उड़ान। नसरुल्लाह की मौत पर भड़के हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागी मिसाइल, देर रात हिजबुल्लाह ने यरूशलेम पर हमला किया। नसरुल्लाह की मौत को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट बताया और कहा नसरुल्लाह को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इजरायल का हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी, लेबनान की सीमा के पास इजरायली सैनिक तैनात किए गए। लेबनान में छिड़ सकता है भीषण युद्ध, लेबनान पर इजरायली हमले जारी, इजरायल की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, ईरान भी लेबनान में तैनात करेगा सैनिक। लेबनान पर हमलों के बीच यमन ने इजरायल पर बरसाए रॉकेट, आयरन डोम ने नष्ट किया सेंट्रल इजरायल में बजे अलर्ट के सायरन, इजरायली की लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज। नसरुल्लाह की मौत पर जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन, बडगाम में सड़क पर उतरकर लोगों ने की नारेबाजी, इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी, हाथों में नसरुल्लाह की पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन। हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह की हत्या की ऑल इंडिया शिया पर्सन लॉ बोर्ड के महासचिव ने निंदा की, शिया समुदाय से 3 दिन का शोक मनाने की अपील। हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, नसरुल्लाह को बताया शहीद, फिलिस्तीन लेबनान के समर्थन में आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, उत्तरी कमांडर के में हालात को लेकर चर्चा की, आगे की रणनीति को लेकर तैयारी। इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी पीटीआई